नमः शिवाय। ओ नमः शिवाय। ओ जय जय करुणाकर शंकर, जय त्रिनेत्र गौरांग उमावर, नीलकंठ मृत्युंजय शशिधर, जय भूतनाथ भगवान महेश्वर, जय मदन दहनकारी योगेश्वर, शूल बाण त्रिपुरार शक्तिधर, लिपटे अगणित ब्याल भयंकर, हो प्रसन्न स्मृति तन पर, आज तो जय पार्वती पति हार हार जटाटवी गल जल प्रवाह पावित गले वलंबित भुजंग तुंग मालित टम 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 निनाद वाट मरुव चकार चंड तांडव तनु तुना शिव शिव जटा कटा हसम नमन निलिंप निर्जर विलोल बीच वल्लर विराजमान मोहन धगा 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 लला लला टपट टपाव किशोर चंद्रशेखर रति क्षण मम धरा धरे विलास बंधु बंधु प्रमोद मान मान कृपा कटाक्ष धोरण निरुद्ध दुर्धरापन दिगंबरे मन विनोद बेतु वपुन जटा भुजंग पिंगर पुरत फणे फणे कदम तुम कुंभव प्रलिप्त दिग्वधूम मदान्ध सिंधु ईपुर तगुत्तरी अमेदुर मनोपिनोद मद्भुत विभर्त भूत भर्तर सहस्र लोक कले कलेखर प्रसून धूल धोर विधूसरांग पीठ भुजंग राजमाले निबद्ध जाट चूट श्रिये चिराय जाय चकोर बंधु शेखर ललाट जातर चला धना निपीत पंचदायक नमन लिंब नायक सुधाम यूख लेखे विराजमान शेखर महाकपाली संपत सिरोज डाल मस्तुत कराल भाल पट्टिक धगा 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 छल धनंजय आहुति के प्रचंड पंच सायक धरा धरेन्द्र नंदन कुचाक चित्र पत्र प्रकल्प नायक शिल्पन जय गंभीर निद्रा में उकंठित और गौरकान का प्रत्यय काल का कितना सुनहलाती बरसाती हुई और दूसरी ओर प्रकट अपनी किलोनी के साथ किलोल क्रीड़ा करती हुई
ऐसे सुख के संसर्ग में स्थापित शीतल शांत सरोवर ये सोचना सत्तल के साथ अटकलिया करती हुई भगवान शिव शंकर अपनी सात्विक सजीली बाकी झांकी का ये मंजू दिग्दर्शन कराती हुई ये रूप माधुरी मुझे सुधा का पान करा रही थी कि सहसा समाधि किसने मेरे हृदय वीर के तारों को झंझट कर दिया। बोलो बोलो कैलाशपति प्लंकर ये जगत हो दशहरण का चाक एहो धैर्यधारी एहो धैर्यधारी सीख धैर्य होता उपरांत और शांत ये उलझा हुआ प्रश्न ये शीघ्र आकर्षित हो तो शीघ्र ये विभिन्न व्याधियों से ये व्याधियों बना के रास्ता दिखाओ तो आपके सिवा कौन है मेरा दीनानाथ आपके सिवा कौन है मेरा दीनानाथ सिवा के सुहाग में संकट हटाओ तो सिवा के सुहाग में संकट हटाओ तो सिवा के सुहाग बिंदु संकट हटाओ तो बहुत ही सुंदर अभिनय वीर रस से ओतप्रोत अभिनय रावण जी के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। दिव्य संस्कार चैनल के माध्यम से हमारे बड़े भाई राजन जी तिवारी जी की भांजी जो कि पूना में है ये शिखा जी शुक्ला आपने वहां से इस दृश्य को देखा और सुना। आपने 100 पत्र मुद्राएं रावण जी के प्रति समर्पित की हैं। कोट कोट धन्यवाद। किंतु ये क्या पर्यायी बंदी के भड़कने ये कौन कर फिर से ये धनुष उठाने को है कौन कह रहा कानों में चलो डरो धस लेकिन नहीं पल है तो मेरी भुजाओं में क्रोध है तो मेरी निगाहों में इस आवाज़ से अंबर तक 10 दिशाओं में जिधर भी प्रतिपात करता ही रावण दिखाई देता है। ज्ञान और विज्ञान का चीता जाता उदाहरण मैंने इस सकल विश्व की समृद्धि को राम कर लंका को स्थापित किया। फिर देता गौरादेश हो लंकेश्वर सावधान ये सावधान शब्द की पुनरावृत्ति मेरे मानव पटल पर के भुजाएं आज बदलती है। ये आज शस्त्र थाने को मानव विचार सुनना है। शस्त्रों से
ये भीषण युद्ध हनुमंतन कौन ये पढ़ाता है, कौन ये पढ़ाता है? ओ तांडव नर्तनकारी देव, सावधान सावधान अब तांडव नृत्य करो शिव शंकर। नृत्य करो शिव शंकर। ये नाचे पिशाच बेताल ढाल, ये कर में ले ले गाड़ी की तेरी ताल, फिर शक्ति तल में हो बरबर। अब तांडव नृत्य करो शिव शंकर। एक मचाए विश्व में महाभाई, सब एक साथ पूजा एक समय फिर एक बार क्या बात है भोलेनाथ शंकर, आज आप मौन क्यों? आप तो हमेशा हमें सद मंत्रण दिया करते थे, सद ज्ञान दिया करते थे, सद परामर्श दिया करते थे, सद विचार दिया करते थे। फिर आज आप मौन क्यों है नाथ? बोलो बोलो नाथ, आज आपका मौन इस त्रिलोक को जब हमर को नीच का देव तक सत्तर है नाथ। कुछ तो बोलो नाथ, बोलो बोलो नाथ, बोलो गुरचंदमौल गिरजापति शंकराज, बोलो गुरचंदमौल गिरजापति शंकराज। ये मानस मानस ये धैर्य पाता परमात्मा की, ये सारा स्वर सज्जित है। ये कलोक लौटे श्रवण सभी कौन पढ़े जान आता है। सारा श्लोक बंदी खाने में हमारे बाप, फिर भी दशानन क्यों? किंतु ये क्या देख रहे? देव मार्ग से देव यक्ष किन्नर गंधर्व सभी उत्तर दिशा के प्रस्थान कर रहे। क्या कारण है नाथ? मुझे कारण विदित कराओ। ओम शिवाय नमः, महेश्वराय नमः, पिनाकिने नमः, सत्शेखराय नमः, वामदेवाय नमः, विरूपाक्षाय नमः, कपाल नमः। विदित हो गया है रचा स्वयंवर सीरध्वजने आधार लक्ष्य अजगर सिद्ध धन कर्षण करने वाले को अर्पित की जाएगी देवी सिद्ध। कोई नहीं जान सकता, कोई नहीं जान सकता इस रामा के उतारों को। बाहर से देखा करते हैं, ये सब बाहर से देखा करते हैं मेरे अत्याचारों को। कल्याण राज को
दर्शन करवाने को, मानवता को फैलाने को। ओ सावधान, मिथिलांचल अभियान नहीं चलने दूंगा, अपने चीते ग्रह का प्रेमी भक्त जनों एक बार उच्च स्वर में जय घोष करें, बोले जगत गुरु भगवान शंकर की। और साथियों सुन रहे थे और दर्शन कर रहे थे वर्तमान में रामलीला जगत के सर्वश्रेष्ठ श्री रावण जी जो आप दिग्दर्शन कर रहे थे। इस रामलीला समिति और हमारे आदरणीय राजन जी तिवारी जी द्वारा ऐसा समागम किया गया है। आप सभी दर्शक गणों के माध्यम से एक पात्र की प्रशंसा की जाती है तो दूसरा ऐसा पात्र परोस दिया जाता है कि आप उसको भूल करके उसकी प्रशंसा करने लगते हैं। ऐसे बारंबार नाना प्रकार के सभी सर्वत्र पात्र जो भी हैं सभी सर्वश्रेष्ठ की शोभा से अलंकृत हैं। आप रावण जी के अभिनय को देख रहे थे, प्रभावित हुए हमारे आदरणीय गुड्डू जी मिश्रा। आप सहारा के वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपके द्वारा 101 पत्र मुद्राएं रावण जी की इस क्रांतिकारी अभिनय पर प्रदत्त है। भैया को धन्यवाद, साधुवाद। और अभी तक आपने देखा श्री रावण जी को, आइए चलते हैं बलिपुत्र श्री बाण जी का दरबार अवलोकन करते हैं श्री बाण जी को। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। महादेवं विरूपाक्षं चंद्रार्धकृत शेखरम अमृतम शाश्वतम स्थाणुम नीलकंठम पिनाकिनम वृषभाक्षम महागेयम पुरुषम सर्वकामदम कामारि कामदहनम कामरूपम कपर्दिनम अघोरम घोरदैत्यघ्नम घोरघोषम वनस्पतिम भस्मांग जटिलम शुद्धम मेरुंडशत सेवितम भूतेश्वरम भूतनाथम पंचभूताश्रितम खगम क्रोधितम निष्ठुरम चंडम चंडीशम चंडिका प्रियम गजकृत परिधानम क्षुब्धम भुजगभूषणम अर्धनारीश्वरम भानुम भानुकोटि शतप्रभम भानुकोटि शतप्रभम भानुकोटि महामहिम सर्वाराध्य सर्वनियंता सर्वातीत सर्वलोक महामहेश्वर ये सकल कला कला कलन कराल कालेश्वर भगवान भूत भावन शशांक शेखर आज इस दास के हृदय में ये वैसंखल विश्व वैषम्य व्याधि ये समुद्भूत ये भाष्य भवराता हुआ ये भूयस भस्मीकरण करना चाहता है नाथ। ये मलयालिल्लांदोलित ये लता वितानांकित ये उद्यान का मनोरम दृश्य आज ये प्रचंड मार्तंड मयूरोताप तृप्त मरुस्थलवत प्रतीत होता है। ये चपलित चक्षु चाबी कर एवं मरंद मुग्ध मधुकरों का ये अव्यक्त कलालाप आज इस दास के श्रवण पुटरंध्री एवं ये तंत्रिका के ये तार तार तोड़ देता है नाथ। किसने मेरी हृदय पीड़ा के इन तारों को छिन्न भिन्न कर डाला भोलेनाथ। ये सिंधु का स्वच्छ निर्मल जल ये हुआ क्यों आज पीला है। ये मची त्रैलोक में हलचल ये कैसा ढील गीला है। ये मचलते शंभुगण भूपर ये भुजगपत कंठ नीला है। ये आकाश के ऊपर ये नची विध्वंस लीला है नची विध्वंस लीला है। नहीं समाधिस्थ हो पाता हूँ
नहीं समाधिस्थ हो पाता हूँ। ये मन तड़प तड़प रह जाता है इस नार की ये सुंदर ये सुरमंडल सब थर आता है। किसका क्रोधानल ये किसका क्रोधानल इस सृष्टि को करने नष्ट भ्रष्ट ये कौन क्रूर कर्मा जन्मा इस जगती को देता महाकष्ट। क्या कारण है बोलो महेश, क्या कारण है बोलो महेश। ये अवरी डगमग डोल रही ये नक्षत्रों में कंपन विशेष। क्या कारण है बोलो महेश, क्या कारण है बोलो महेश। ये शस्त्र ये कौन करो में ये शस्त्र ये ललकार रहा बलिनंदन को। ये बड़िंगारी ये घनघोर शब्द ये आक्रांत किया जनजीवन को। हिम शिखरों पर धपकी ज्वाला ये सागर की लहरों में उफान ये नक्षत्र लोक में अंधकार। ये कौन गा रहा क्रांतिगान, ये कौन गा रहा क्रांतिगान। ये छा गई कालीमा कलियों पर ये कल्लव कोकिल भी भूल गई। अरे ये कमनी की मंद हुई ये फूलों की हुई ये ब्रह्मांड ये थर ये शब्द सुनाई पड़ते हैं। अरे मिथिला में सिया स्वयंवर, मिथिला में सिया स्वयंवर। बस करूं प्रस्थान मिथिला को यही आज्ञा पुरारी की। न मेटूंगा कभी भी मैं शिवाय गंगाधारी की। एक बार शिव प्रेमियों प्रेम से उद्घोष करो जोर से बोलो शंकर भगवान की। और आप लोग देख रहे हैं श्री बाणासुर जी की भूमिका में परम आदरणीय श्री देवेंद्र सिंह गौर जी प्रभावित हुए उनके अभिनय से। इस रामलीला के आयोजक श्री राजन तिवारी जी की भांजी शिखा शुक्ला जी जो कि पूना से इस कार्यक्रम को देख रही हैं, उनकी ओर से 100 पुष्पत्राएं श्री बाणासुर जी के लिए प्रदान की गया है। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और लगातार वो इस कार्यक्रम के सभी कलाकारों का उत्साहवर्धन कर रही हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। इसी तरह कलाकारों का उत्साहवर्धन करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। बेटा आप लोग बैठ जाओ। मिथिला के सुसेवक आज्ञा महाराज। महात्मा जनक को अवगत करा दो। मिथिला के सिंह पौर पर बलिपुत्र बाण का आगमन मिलने की प्रतीक्षा में शीघ्रता करें। जय श्री आज्ञा महाराज की जीवन की जय जयकार। महाराज मिथिला के अंतर्गत शोणितपुराधीश बलपुत्र श्री बाणासुर जी का आगमन हुआ है मिलने के। सुचि सेवक तुम्हारे द्वारा सुखद समाचार यह प्रदान किया गया। सुतल लोक से श्री युवराज बाण जी का शुभागमन आगत का स्वागत करना हमारा परम कर्तव्य ही नहीं दायित्व भी है। अस्तु चलें उनका स्वागत और वंदन करते हैं। सुतल लोक से पधारे श्री प्रहलाद जी के प्रपौत्र एवं श्री विरोचन जी के पौत्र तथा दानवीर श्री बलि जी के पुत्र युवराज बाण। जय जय श्री शंकर भगवान। जय शंकर की जय, किंकर की जय, प्रलयंकर नीलकंठ की जय, मृत्युंजय जय, शशिधर की जय, शुभकर की जय, दुखहर की जय, हर हर की जय, अशेष की जय, विशेष की जय, महेश की जय जय, महाकाल महात्मा जनक। आपका आगमन इस मंजू महोत्सव के अंतर्गत हुआ और आज यह विदेही की वाणी कहने के लिए बाध्य हो गई। कथ्यतम महात्मा जनक। बंधु का शुभागमन
ये बाण का मधुर मिलन तो खिल उठी कली कली और महक उठी गली गली पथी निहारते रहे ये राह में कि ये नयन बंधु का शुभागमन ये बाण का मधुर मिलन। आपके आने से आप सामवेद के विज्ञाता हैं, तो ये साज झन झना उठे, ये साज झन झना उठे और ये शब्द गुन गुना उठे। मेरे हृदय में चाह थी अवश्य तो आ गए और मेरी ये राह में कि ये नयन बंधु का शुभागमन ये बाण का मधुर मिलन। सुस्वागतम गुरुबंधु। महात्मा जनक आप कह रहे हैं शब्द गुनगुना उठे। यद्यपि प्रेम को शब्दों में व्यक्त करना सरल नहीं, कुछ विद्वानों का मत है शब्दों को ओंठों पर रखकर मन के भेद न खोलो। मैं आंखों से सुनता हूं, तुम आंखों से ही बोलो। क्यों? क्योंकि प्यार वो नहीं, प्यार वो नहीं जो इस दुनिया को दिखाया जाए। प्यार तो वो है जो दिल से निभाया जाए। क्योंकि प्रेम बनने के लिए रूप को मरना होगा, प्रेम बनने के लिए रूप को मरना होगा और बीज बनने के लिए फूल को झरना होगा। बहुत आसान है दुनिया में दीपक बनना, यदि परवाना बनना है तो आग में जलना होगा। अस्तु हमारी समस्त शुभकामनाएं आपके साथ हैं महात्मा जनक। जाएं आप लेखन का। मिथिला के कुशल प्रहरी आज्ञा महाराज। भेद जाओ प्रहरी काओ चनक चमकाए, रंगमन में बलि गए दशानन। आए मेरे आगमन की सूचना तत्काल नेपाल तक पहुंचाई जाए। जय श्री आज्ञा। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। महाराज मिथिला के अंतर्गत लंकाधिपत लंकेश श्री रावण जी का आगमन हुआ है। मिलने के लिए अवश्य ही किसी यज्ञ में किसी ब्राह्मण का आगमन हो जाए, यज्ञ पूर्णता की ओर है। अवश्य ही श्री दशानन जी का आगमन हुआ है, कोई विशेष कारण होगा। हम क्षत्रिय नृपालों का परम कर्तव्य है यदि ब्राह्मणों का वंदन अर्चन और पूजन होते रहना चाहिए। अवश्य उनका अभिनंदन और वंदन करते हैं। कंचन नगरी लंका के भगवान आज मेरे इस मिथिला के मेहमान दशग्रीव दशानन जी, जय जय श्री शंकर भगवान। इस मिथिला के प्राण, इस अधिवेशन के अधिष्ठाता यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान सब
समादात के परमाचार्य, सर्वतोमुखी, प्रतिभा संपन्न, पांडित्य के अपार पारावार गौरव के उत्तुंग, मेरो श्रृंग तुंग सिद्धजनक जय श्री शंकर भगवान की। आज आपका शुभागमन इस मंजू महोत्सव के अंतर्गत हुआ। और अभी आप लोग दर्शन कर रहे थे रावण जी की अति क्रांतिकारी प्रस्तुति से प्रभावित हुए हैं। आप हैं आदरणीय जम्मन शुक्ला जी, जो पनकी रतनपुर से इस करोवन महोत्सव को देखने कानपुर से आप पधारे हैं। आपने रावण जी के लिए ये 101 पत्र मुद्राएं सादर भेंट किए हैं। भैया को धन्यवाद, साधुवाद। आपका आगमन इस मंजू महोत्सव में हुआ, मैं धन्य हुआ। मैं ही नहीं, आज मेरी मिथिला भी धन्य हो गई। राजा जनक, एक बात बताओ, तुम धर्म के पोषक और मैं अधर्म का पोषक। अवश्य आप धर्म के पोषक, मैं अधर्म का पोषक। तो यदि अधर्म के पोषक को पाकर पोषक को पाकर धर्म का पोषक धन्यता की अनुभूति करेगा तो धर्म जाएगा कहां? अरे आप साधुवाद। भगवान भूत भावन शंकर के पावन पिनाक, प्रथम तो मेरा प्रणाम स्वीकारे। आज आपको इस स्थिति में पाकर सोचने के लिए विवश, बड़ी विचित्र स्थिति। जो सर्वपूज्य है, जो निमिवंश पूज्य है, जो त्रैलोक पूज्य है, आज उसे बलवेदी पर, त्रैलोक पूज्य उसे बलवेदी पर, और इस बात का विरोध तथा कथित महामहिमों, विद्वानों, ऋषियों, मुनियों और महात्माओं द्वारा नहीं, तब अचानक ध्यान वहां पहुंचा और मैंने जब जोड़ा तो लगा कि एक वो था, एक ये, वहां भी शिवमान्ना हो रही थी और सभी ऋषि मंडली देवता चुपचाप बैठे हुए इस दृश्य का अवलोकन कर रहे थे। और एक यहां है जो शिवमान्ना हो रही है, और ये ऋषि मंडली, महात्मा, देवता इत्यादि सभी इस दृश्य का अवलोकन कर रहे हैं, लेकिन कोई विरोध नहीं। हाँ, उस करखल क्षेत्र में होने वाले दक्ष यज्ञ में कुछ शैवों द्वारा दधी, च्यवन आदि शैवों द्वारा उस यज्ञ का विरोध किया गया, लेकिन इन ऋषि मुनि महात्माओं का कोई समर्थन न मिलने के कारण उन्हें वो यज्ञ स्थली छोड़नी पड़ी, वो कनखल क्षेत्र छोड़ना पड़ा। तो मैंने सोचने लगा कि जब कार्य अनुचित हो रहा हो तब भी ये ऋषि मुनि महात्मा कोई विरोध नहीं करते, क्यों?
तो समझ में आ गया कि ये सभी राजा के प्रभाव से प्रभावित रहते, वहां सभी दक्ष के प्रभाव से प्रभावित थे। इसलिए किसी ने दधीच का समर्थन नहीं किया, वरन दक्ष का समर्थन किया। यहां राजा जनक के प्रभाव से प्रभावित थी। तो ये सभी ऋषि मुनि महात्मा इस जनक के यज्ञ का समर्थन कर रहे हैं। अचानक एक बात सूझ में आई कि ये विरोध क्यों नहीं हो रहा है। तो उत्तर मिला, प्राय लोग बड़ों का विरोध नहीं करते, प्राय लोग बड़ों का विरोध नहीं करते, इसलिए भी यहां भी विरोध नहीं हो रहा है, वहां भी विरोध नहीं हो रहा। मनीषियों ने कहा, बड़े बड़ाई सब करे, निर्बल कौन सहाय। हवा, ये प्राकृतिक उदाहरण है, हवा बढ़ावत आग को। अगर कहीं आग लगी हो, हवा चल जाए तो फिर गांव का गांव। हवा बढ़ावत आग को, किंतु वही हवा एक कमजोर दीप पुंज को पाकर उसे बुझा देती, मजबूत आग को बढ़ावा देती, लेकिन कमजोर दीप पुंज को पाकर उसे बुझा देती है। तो हवा बढ़ावत आग को, पर दीपक दे बुझाए। लक्ष्मी जाति धनवानों घर, गरीब बेचारा और गरीब। लक्ष्मी, लक्ष्मी जाति धनवानों घर, कभी न जाती निर्धन घर। सरिता मिलती है सागर से, कभी न भरती सूखे सर। बस इन्हीं अंतर्द्वंद के साथ रावण इस राज समाज में उपस्थित और समीचीन उत्तर की प्रतीक्षा में। लंका के सम्राट उद्भट विद्वान वेदक बाहुबली श्री राम जी, जय श्री शंकर भगवान। बल तने बल सुमन, सुनित पुराधीश महाकाल बाण, जय जय श्री महाकाल की। सुस्मित समाज के अंतर्गत उपस्थित विज्ञ प्रविज्ञ सुविज्ञ गोविंद धीर मनीषी, सुना आपने श्रीमान जी के उद्गारों को, इनके विचारों। आपका सबसे पहला आरोप, बोले जो सर्व पूज्य है, जो त्रैलोक्य पूज्य है, जो निमकुल पूज्य है, जो विश्व पूज्य है, उसको वली भी। इसके लिए सीधा सा उत्तर है, इस समाज पर जब जब संकट आता है तो हमेशा जो सर्व पूज्य रहे उन्होंने ही बलिवेदी स्वीकारी। जिस समय विश्व का संविधान चुरा ले गया है ग्रीव, तो गर्दन किसने कटवाई? भगवान विष्णु। जब हलाहल विष निकला तो पिया किसने? देवों के देव महादेव। इसलिए ये उचित आरोप नहीं है। हाँ, आपने बड़ा तीखा आरोप लगाया, इस पर
जब मैं चिंतन करता हूं तो मैं ये कई बार सुन चुका हूं, यद्यपि मैंने इस पर कभी टिप्पणी की नहीं, क्योंकि किसी के भावों को परिवर्तित करके कहना ये उचित नहीं लगता। आपने कहा बड़े बड़ाई सब करें ना, ये कविवृंद द्वारा लिखित दोहा है, लिखा गया सबई सहायक सबल के, यहाँ बड़े छोटे से अर्थ नहीं है, सबई सहायक सबल के और निर्बल को न सहाय। विषय शक्ति संपन्नता से है, बड़े और छोटे से नहीं। चलो आपने जो भी भाव प्रस्तुत किए हैं हम केवल उन्हीं से उत्तर करेंगे। आपने कहा कि दक्ष यज्ञ में भगवान शिव की अवमानना हो रही थी और किसी ने विरोध नहीं किया। एक सीधा सा उत्तर है, यदि आपको कोई सता रहा हो, आपको कोई सता रहा हो और यदि आप स्वयं उसका विरोध न करें तो क्या कोई उसका समर्थन करेगा? सामान्य दंड संहिता के आधार पर भी आप जोड़ लें, यदि पीड़ित व्यक्ति स्वयं अपनी बात न कहे तो क्या उसका कोई समर्थन करेगा? बताइए, एक बार भी भगवान शंकर ने दक्ष का विरोध किया। चलो भगवान शंकर को छोड़ो, भगवान शंकर के परिवार के किसी भी सदस्य ने विरोध किया, फिर आरोप सब पर क्यों? पहले तो पीड़ित व्यक्ति को ही आवाज उठानी पड़ेगी, इसके बाद ही उस पर कोई संज्ञान लिया जा सकता। तीसरी बात, आपने आरोप लगाया लक्ष्मी का धनवानों घर कभी न जाती निर्धन घर। यदि ये सिद्धांत सत्य होता तो क्या निर्धन कभी धनी बनते? श्रीमान जी, शास्त्र का सिद्धांत जो कहता है लक्ष्मी कहां कहां जाती है तो उसके लिए स्पष्ट प्रमाण दिया गया, उत्साह संपन्नम अदीर्घ सूत्रम क्रिया विधिज्ञम दृढ़ सौहृदंच। आदि आदि अर्थात जो उत्साह से संपन्न हो, अदीर्घ सूत्रम कार्य करने में विलंब न करता हो, क्रिया विधिज्ञम व्यापार करने में कुशल हो, दृढ़ सौहृदंच जो दृढ़ निश्चयी हो, मित्रवत व्यवहार करने वाला हो, शूरम कृतज्ञम दृढ़ सौहृदंच लक्ष्मी स्वयं याति निवास हेतु। ऐसे ऐसे पुरुषों के पास लक्ष्मी स्वयं निवास करने के लिए जाती है। इनमें से एक गुण भी जिस व्यक्ति में है लक्ष्मी उसके यहाँ निवास करने के लिए जाती है, तो ये कहना सर्वथा अनुचित है कि लक्ष्मी केवल धनवानों के यहाँ जाती है। और सुन रहे हैं आप लोग श्री रावण जी और श्री बाणासुर जी के मध्य प्रथम बिंदु से ही बहुत ही तार्किक चिंतन प्रभावित हुए हमारे श्री बबलू तिवारी जी, उनकी ओर से 51 पुष्पद्राय दोनों महानुभावों के लिए, और इस रामलीला के आयोजक बड़े भाई श्री राजन जी तिवारी, उनकी ओर से 100 पुष्पद्राएं दोनों ही महानुभावों के लिए प्रदान की गई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। चलिए हम वहीं से शुरू हो रहे जहां से छोड़ा। कुछ एक सूत्र पढ़ा गया कि लक्ष्मी कहां जाती है तो क्रिया विद्यज्ञम व्यसने सक्कम। ये किसी एक का कथन हो सकता है, किसी एक का कथन हो सकता है, या कोई ऐसा कह सकता है कि उसके पास लक्ष्मी जाती है, लेकिन किसी का ये कथन है, अलग अलग लोगों के अलग अलग कथन है, तो किसी एक का कथन ये भी है। मैंने जो कथन कहा था वो इस कथन से मिलता हुआ है। भले हवा में उड़ाओ, उड़ी थोड़ा। देखो क्या है, जिम सरिता सागर में जाई, और हमने क्या कहा था, सरिता मिलती है सागर से। ऐसे थोड़ा बात अपने मन से कह लो, बात हल्की हो जाएगी। नहीं, क्या है, जिम सरिता सागर में जाई, जब ताही कामना नाई, तिम सुख संपत्ति भी नहीं बुलाए, धर्मशील पह जाए। तो बात हमारी सही थी, उसको आप अपने अनुसार आए तो घटा में बढ़ा में। दूसरी बात, आपने एक बात कही बड़ी मजबूती से
कि जब तक व्यक्ति स्वयं विरोध नहीं करता, जरा समझे, जब तक व्यक्ति स्वयं विरोध नहीं करता, जिसके ऊपर अत्याचार हो रहा हो, जब तक वो विरोध नहीं करेगा तो दूसरा विरोध नहीं करेगा। तो फिर ये गड़बड़ लिखा है, ये क्या हर निंदा सुनाई जो काना, तो तुम्हारी बात गलत है, ये बात गलत है, ये सिद्धांत कहा गया। हरिहर निंदा सुनाई जे काना, सो पापी को घात समाना। कहे दो में से तो एक गलत हो गई, चाहे तुम्हारी बात है तो ये बात, हम तो दोनों के विरोध के। चलिए हमारे परम आदरणीय सोढ़रा ग्राम प्रधान लौआ महाराज जी की ओर से 100 मुद्राएं रावण एवं बाणासुर जी के सुंदर संवाद पर भेंट है। बहुत बहुत हार्दिक मंगल कामना। आपने एक बात और कही, बड़ी मजबूती से वो बात रखी, सिद्धांतिक बात थी, आपने रखी बड़े मजबूती से रखी। क्या कि सदैव उन्हीं का बलिदान होता है। ठीक है, एक को शब्द ददर नहीं, किसका? कल जो सर्व पूज्य होते हैं वो बलिदान देते। बलिदान दे या बात तो समझ में आवत, लेकिन जबरदस्ती बलिदान कराओ जाए, क्या वो बलिदान दे रहे हैं? क्या बढ़िया घुमाते हैं, सुंदर। यहाँ क्या हो रहा? वहां बलिदान किया दिया और यहाँ बलिदान कराया जा रहा है। सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जय तोरा। स्वार्थ तो त्रिभुवन जय समेत बैदे, स्वार्थ का वशीभूत राजा जनक इन्हें तोड़वा रहा है और जोड़ रहे हो। है ग्रीव ले गया तो गर्दन विष्णु को कटवानी पड़ी, भगवान शंकर को विस्पान करना पड़ा, ऐसे जोड़ो। चलिए चलो बढ़िया, यहीं से जहां से आपने छोड़ा वहीं से उत्तर, और इन्हीं से उत्तर कर रहा हूं। आप लोग बुद्धिमान हैं, दबाया किसको जाता है? जो निर्बल होता। आप यही का कथन है। और ये क्या है? इमे द्वय धनुषी श्रेष्ठे, दिव्य लोका पूजते, दृणे बलवती मुख्य सुकृते विश्वकर्मणा। न बल में इनका कोई सानी है, न दिव्यता में इनका कोई सानी है। अब ये जब विरोध नहीं कर रहे हैं तो इसका अर्थ क्या? जो बल संपन्न हो, दृढ़ता में पूरा हो और फिर भी विरोध न करे तो इसका अर्थ है कि मौनम स्वीकृत लक्षणम, अर्थात ये स्वयं बलिदान चाहते हैं। ऐसे उत्तर करो। सब कुछ संपन्नता होने के बाद भी और इनका कोई विरोध नहीं है, क्या सबल को कोई दबा सकता है? आपने बड़े अच्छे शब्दों में कहा था कि यह किसी एक का कथन है। शास्त्र की बात एक के लिए नहीं होती, पहले एक इसमें सुधार करो। जो शास्त्र की बात होती है वो किसी एक के लिए नहीं होती। और आपने जोड़ा कहां से? जिम सरिता सागर में जाही। क्या हमारा ये विरोध था? जिस बात को कहो उसका समर्थन करो। ये बात है धर्मशील के लिए। इस सिद्धांत का हमने कभी विरोध नहीं किया, हमने तो इसका पोषण किया। हमने विरोध किया है आपकी उस बात का जो आपने कहा कि लक्ष्मी जाति धनवानों घर। तो हमने कटाक्ष किया था, यदि ये सत्य होता तो क्या आप कभी धनवान बनते? आप तो निर्धन करके हैं, क्या आप कभी धनवान बनते? इसलिए उन्होंने बताया था कि इनमें एक भी लक्षण जिस व्यक्ति में हो उसके पास लक्ष्मी स्वयं निवास करने के लिए जाती है। हमने धर्म के सिद्धांत का विरोध नहीं किया, हमने विरोध किया था कि यह सिद्धांत नहीं कहता कि लक्ष्मी केवल धनवानों के यहां जाती है। हमने लक्षण गिनाए थे, इन लक्षणों में एक भी लक्षण से व्यक्ति संपन्न है तो वो धन संपन्न बनने में सक्षम हो जाए। इसलिए हर बात को आप तोलिए। आपने बड़ा अच्छा
हमने जो आरोप लगाया था उसको आपने समझा नहीं और कहां से जोड़ रहे, हरिहर निंदा सुने जो काना, यहां से जोड़ दिया। चलो हम यहीं से जांच लें, जिसने विरोध किया वो कितना सक्षम था। केवल अधूरा सिद्धांत पढ़ करके निकल जाते, पूरा सिद्धांत क्या, काटे जीव तास जो बसाई और श्रवण मूंद न तो चलिए पराई। जहां भगवान शंकर का अपमान हो रहा हो, निंदा हो रही हो, तो यदि उसका वश चले तो उसकी जिह्वा काट ले, और यदि समर्थ न हो तो श्रवण मूंद न तो चलिए पराई। और जिन जिन व्यक्तित्वों का तुमने उदाहरण दिया, दो लोगों ने विरोध किया, महात्मा चमन ने और महात्मा दधीच ने, और ये दोनों सक्षम थे पर्याप्त उत्तर देने के लिए, और फिर भी चुपचाप क्यों निकले। अगर चमन चाहते तो इसका प्रत्युत्तर कर सकते थे, क्यों, कोई चमन साधारण महात्मा नहीं है। ध्यान करो उस घटना का, जिस समय उनकी माता का हरण करने के लिए पुलोमन राक्षस आया, तब तो उनका जन्म भी नहीं हुआ था, और जन्म लेते ही जिसने ऐसे दैत्य को निस्तेज कर दिया हो, क्या उसके सामने कोई साधारण व्यक्ति तो ठहर सकता है। और ऐसे चमन केवल वाचिक विरोध करके चले गए। और नियम क्या कहता है, यदि वश हो तो जिह्वा काट लो। क्या ऐसा कुछ किया गया, और क्यों नहीं किया गया, उसका मूल कारण यही है, जब तक पीड़ित व्यक्ति स्वयं विरोध न करे, स्वयं अपनी बात न रखे, तब तक कोई भी उसके समर्थन में खड़ा नहीं होता। और एक बात और विचार करो, इनकी बात पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया, क्योंकि ये दोनों पुत्र किसके हैं, भृगु जी के, और परम समर्थक कौन है, भृगु जी। पिता समर्थन में पुत्र विरोध में, इनका समझ में यही नहीं आता कौन किस तरफ। बताइए, पिता समर्थन कर रहा है, पुत्र विरोध में खड़े हैं, इनके सैद्धांतिक स्थिति की परीक्षा ही संभव नहीं। इसलिए श्रीमान जी बहुत जांच तौल करके बोलो। देखिए, एक मैं सूत्र दे रहा हूं, आप समझें। भगवान शंकर जिस समय इंद्र ने अपमानित शब्दों का प्रयोग किया, तो भगवान शंकर ने अपना तुरंत तीसरा नेत्र खोल दिया। अब वहां भी स्थिति क्या है, इंद्र पहचान नहीं पाए, पहचान न पाने के कारण भगवान शिव को अपमानित शब्दों का प्रयोग किया। तब भगवान शिव ने तीसरा नेत्र खोला, और यहां तो धो धो कर अपमान कर रहे थे दक्ष, लेकिन भगवान शंकर ने विरोध नहीं किया। क्यों, जब तत्काल निर्णय लेते हैं तो वहां देरी क्यों, ये प्रश्न चिन्ह है। ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहां बहुत रहस्यात्मक बात है। चलिए, जहां से छोड़ा है वहीं शुरू हो रहा है। रहस्य कोई भी हो, या तो हमने बात कही थी, वो कहीं घुमाओ ना, यहाँ वहां कहीं नहीं जाएगी, सीधे बैठेगी कि या तो ये सिद्धांत गलत, हरिहर निंदा सुने जे काना, या तो ये कहो ये सिद्धांत गलत। अगर सिद्धांत सही है तो फिर तो ये सब अपराधी हैं, सब अपराधी हैं। आपने चमन को दोषी बना दिया, बढ़िया, दधीच को दोषी बना दिया, जबकि इन्होंने विरोध किया। लेकिन सही तो यह है कि जब बाप दूसरे पक्ष में है तो पुत्र को शर्मिंदा होकर वहां से वापस होना पड़ा। बात ये है, बात ये नहीं कि इसलिए ध्यान नहीं दिया गया। ध्यान तो इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि एक केवल और केवल सौ की प्रतीक्षा पर आंच आ रही थी। दिए तथा कथित फैसलों वहां गचागच, ये सच्चाई तो ये। जिस समय आप साधारण बात कर रहे हैं, एक बार थोड़ा हुआ, मैया सती आए, कहां गए थे ये तथाकथित अपने आप को सैव कहलाने वाले। जब प्राणों पर आती है तो भगवान शिव की ओर देखते हैं, और जब शिव का अपमान होता है तो माल छानते हैं। ये है तुम्हारा इतिहास।
ये आखिर जिस समय ब्रह्म सभा में, बाणासुर जी, जिस समय ब्रह्म सभा में दक्ष द्वारा भगवान शंकर को अपमानजनक शब्दों से नवाजा जा रहा था, तब भी ये सब बैठे थे, बड़ी शांति से सब सुन रहे थे। हाँ, तुम कह रहे हो कि जब तक उसके पक्ष का कोई बात नहीं रखता। नंदी ने बात रखी थी, विरोध प्रदर्शन किया उस सभा में और दक्ष को साबित किया, तब समर्थन मिल जाता, तब समर्थन मिलता ना। सही बात तो ये थी कि ये सब के सब केवल और केवल मौन दृष्टा, ये पापी कहे गोघात समाना सा के सब मौन दृष्टा बने, भगवान शंकर का अपमान देखते रहे। पक्ष रखा गया, नंदी द्वारा पक्ष रखा गया, लेकिन उस पक्ष को समर्थन नहीं मिला। पक्ष रखा गया दधीच और चमन द्वारा, लेकिन पक्ष को समर्थन नहीं मिला। यही तो हमारी बात है कि सब प्रभाव से प्रभावित है। कोई भी अगर समर्थन मिला होता, अगर समर्थन मिला होता तो न दक्ष यज्ञ गड़बड़ होता ना। एक बात, दूसरी बात, आपने मेरे ऊपर एक आरोप लगाया, कल तुमका जन्म से आपके यहाँ क्या जन्म से लक्ष्मी ना, जन्म से लक्ष्मी नहीं, हमारे यहाँ लक्ष्मी आई नहीं है, लक्ष्मी आई थोड़ा है, हम लक्ष्मी लाए। भोगावत जहां आई कुल बाता, अमरावत जा सत्य निवाता, तिनते अधिक रम्य बंका, जग विख्यात नाम ते लंका, दसमुख कतौ खबर पाई, तो सैन्य साज गढ़ घेरे, लंका चीनी है, लाए है, लक्ष्मी को गढ़ लाए। हेलो, एक विशेष सूचना, स्टेजमैन जो यहाँ साज सज्जा मंच की व्यवस्था देख रहे हैं, वो जहाँ कहीं भी हो पीछे श्रृंगार रूम में पहुंच जाएं। धनेश गुरुजी उनका इंतजार कर रहे हैं, जहाँ कहीं भी हो पहुंच जाएं। आप कह रहे हैं लक्ष्मी आई नहीं, हम लाए हैं, और उसी सूत्र के अंतर्गत कहीं से अलग हो। सूरम, सूर का अर्थ क्या? जो पराक्रम से लक्ष्मी अर्जित करे। और तुमने क्या किया? जीता है, पराक्रम से अर्जित किया। हमारे सूत्र से बाहर का कहीं से उदाहरण ला के दिखाओ। हमने जितने तत्व गिनाए कि इन लक्षणों वाले व्यक्ति के पास लक्ष्मी आती है, इससे हटकर कोई उदाहरण देते, हम तुम्हारी बात हाथ उठाकर स्वीकार करते। और जहां की बात वहीं, हमने कहा था यदि व्यक्ति सक्षम हो तो उसे शिव अवमानना करने वाले की जिह्वा काट लेनी चाहिए। देख लो, अच्छा ईमानदारी से, लक्ष्मी स्वयं मुपैत, क्या अर्थ है भैया इसका? क्या स्वयं, क्या स्वयं आई? अच्छा, यहीं से उत्तर, अब यहीं से उत्तर है, देखना लिखा क्या गया? सुख संपत्ति सुतसेन सहाई, और जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई, और नित नूतन सब बढ़त जाई, और जिम प्रतिलाभ लोभ कहां लेकर जाओगे? हमारे सूत्र से बाहर तुम्हारी कोई बात नहीं होगी। एक भी बात का उदाहरण हमारे सूत्र से बाहर दे देना। और चलो, हमने जो उदाहरण दिया था, चमन सक्षम थे, फिर उन्होंने बल का प्रयोग क्यों नहीं किया? लिखा गया है, कोटि पुलिस सम वचन तुम्हारा, जिनका केवल वचन ही करोड़ों वज्र के समान हो, और ऐसा व्यक्तित्व केवल वाचिक विरोध करके निकल जाए, और सूत्र गिना रहे हो, हरिहर निंदा सुनाई देता, अधूरा नियम कह करके बात निकलते हो। हमारी बात जहां की तहां, अब देखिए बहुत गंभीरता से समझे। हमने एक आरोप लगाया था कि भगवान शंकर
जब अनजाने में की गई गलती पर तीसरा नेत्र खोल देते हैं तो दक्ष के ऊपर उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? ये कोई साधारण विषय नहीं है। हमने एक बात रखी थी, जब तक पीड़ित व्यक्ति स्वयं विरोध नहीं करता तब तक उसका समर्थन नहीं होता। तो आप उदाहरण क्या रख रहे हैं? बोले नंदी ने तो पक्ष रखा था। केवल इतनी घटना याद है, जिस समय नंदी ने विरोध किया तो भगवान शंकर ने नंदी को ही डांटा कि तुम्हें बोलने का अधिकार नहीं है। अब विचार करो, जो पीड़ित है उसका पक्ष लेकर के जब उनका शिष्य ही विरोध करता है तो भगवान शंकर उसे भी डांट देते हैं। तो विषय बहुत गहरा है, साधारण नहीं है। और इस गुत्थी को जो सुलझा दे, ये साधारण मस्तिष्क की क्षमता नहीं, बहुत गहरा विषय है। भगवान शंकर अनजाने में की गई गलती पर जब तीसरा नेत्र खोल सकते हैं और दक्ष के द्वारा तो दो कर अपमान किया जाता, फिर भी शांत हैं, विरोध क्यों नहीं, दंडित क्यों नहीं किया? तो इसलिए श्रीमान जी इस बात को समझो, जब तक शिव के परिवार के द्वारा विरोध नहीं किया जाएगा तब तक सब पर आरोप लगाना उचित नहीं। मान लीजिए आपको कोई सता रहा हो और यदि आप अपनी बात समाज में नहीं रखेंगे, क्या आपका कोई समर्थन करेगा? आप अपनी बात न्यायालय में नहीं ले जाएंगे, क्या आपकी बात पर विचार किया जाएगा? और आरोप आप सब पर लगावे कि हम सताए जा रहे हैं, कोई बोल नहीं रहा, क्या ये उचित है? इसलिए हर तथ्य को जांच परख करके बोलिए। ये तो बहुत खराब बात हो गई। मतलब किसी के साथ अत्याचार हो रहा हो तो कहना जब तक वो विरोध न करे वो बेचारा असहाय है। जरा आप लोग सोचे, या भाषा ले जाओगे समाज में कि किसी असहाय पर अत्याचार हो रहा हो और वो बेचारा विरोध करने में सक्षम नहीं है, तो उसके समर्थन में समाज को आना नहीं चाहिए। क्या पहुंचाना चाहते हो समाज में? ये परोसो। बस एक तुम एक हम। बहुत ही सुंदर चिंतन दोनों विद्वानों के मध्य, बहुत ही सुंदर चिंतन चल रहा है। श्री रावण जी और श्री बाणासुर जी के बीच में बहुत ही सुंदर चिंतन। नहीं, ये अपने स्वामी के लिए लड़ रहे हैं, हम भी अपने स्वामी के लिए लड़ रहे हैं। बढ़िया। और प्रभावित हुए हैं हमारे, ये भी स्वामी भक्त कहे जाते हैं, ये भी स्वामी भक्त। दोनों आपस में लड़ रहे हैं। तारीफ तो इस बात की, आप देख रहे हैं श्री, दोनों के स्वामी अलग अलग लगता रावण रावण लड़ रहे हैं। नहीं, दोनों के स्वामी अलग अलग, बस यही अंतर अब है। तुम लड़ रहे हो, भाई रुको तो कितना बढ़िया जोड़ के दे। और जबकि हम तुम लड़ रहे हैं, जबकि दोनों के स्वामी एक, फिर भी लड़ रहे हैं। देखिए, और बहुत ही सुंदर चिंतन दोनों विद्वानों के द्वारा चल रहा है। आप है श्री अनिल कुमार त्रिवेदी, दरोगा बाग, उनकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं दोनों महानुभावों के श्री चरणों में। और हमारे बीच उपस्थित हैं श्री लालेश्वर रामलीला समिति कानपुर के संरक्षक अध्यक्ष, हम सभी के मार्गदर्शक, अभिभावक, परम आदरणीय श्री शशि भूषण जी दीक्षित चाचा जी, उनकी ओर से 100 पुष्प मुद्राएं दोनों महानुभावों के श्री चरणों में प्रदान की गई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और 50 पुष्प मुद्राएं हमारे मध्य परम आदरणीय श्री गुड्डू भैया जी, गुड्डू भैया जो कि सहारा समाचार चैनल में संपादक हैं, वरिष्ठ संवाददाता हैं, उनकी ओर से प्रदान की गई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आपने एक बात दोबारा उस बात पे जोर दिया कि जब तक उस व्यक्ति के परिवार का कोई व्यक्ति विरोध नहीं करता है तो कहे नंदी शिव परिवार के ना है, नंदी शिव परिवार के नहीं, और उन्होंने विरोध किया। चलिए एक और बता रहे, मैया सती ने सुनो सभासद सकल मुनिंदा,
कहीं सुनी जय शंकर निंदा विरोध किया, कहे समर्थन मिला? नहीं मिला। अरे ये सब योजनाबद्ध तरीके से शिव के विरोध में है, खड़े हैं। और आप हैं श्री सामाजिक जन कल्याण सेवा समिति एसपी ऑफिस उन्नाव के महामंत्री श्री धर्मेश सोनी जी, उनकी ओर से 50 पुष्प मुद्राएं प्रदान की गई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। बड़ी अच्छी बात आई। अब देखिए वार्ता का समासीकरण हो गया, वो बस समास में ही उत्तर बड़ा अच्छा लगता है। आपने कहा कि तब तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, निर्बल सताए जाएंगे, कोई बोलेगा नहीं। भाव में इतना आगे बढ़ जाते हो, ये भी ध्यान नहीं रखते हो कि हम कह क्या रहे हैं। क्या भगवान शंकर निर्बल है? आप लोग बुद्धिमान हैं, विचार करें, क्या भगवान शंकर निर्बल है? अगर बात निर्बल की होती तो तुम्हारी बात हम हाथ उठा करके स्वीकार करते। क्या भगवान शंकर से बड़ा भी कोई योद्धा है? कम से कम सोच करके बोला करो, हम किस जगह पर खड़े हैं और किस तरह की बात कर रहे हैं। माने भाव में इतना बोल जाते हो कि तुम्हें यह भी ध्यान नहीं रहता कि हम अपने स्वामी का सम्मान बढ़ा रहे हैं कि स्वामी का सम्मान घटा रहे हैं, और छाती ठोकते हो हम स्वामी भक्त हैं। अपनी बात बड़ी करने के लिए तुम्हें स्वामी के महत्व का भी ध्यान नहीं रहता। तो ध्यान रखो, भगवान शंकर निर्बल नहीं है, भगवान शंकर सबल हैं। अब आपने एक बात और रखी, बोले नंदी क्या परिवार के नहीं है? अब आप लोग विचार करो, परिवार खून से बनता है? परिवार किससे बनता है? अगर इस तरह से जोड़ोगे तो उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम, परिवार से बाहर कोई नहीं। लेकिन वास्तविक परिवार जो होता है वो खून का होता है। अब आपने उदाहरण कहां रखा? बोले माता ने भी तो विरोध किया था। ये विरोध है, ये विरोध की भाषा, और फटकारा है उनको, और वो भी ऐसी स्थिति में जब भगवान शंकर ने समझाया कि ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, और तब ते अजऊ करें अपमाना। और यद्यपि पिता के घर में जाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन तदपि विरोध मान जहां कोई, और तहां गए कल्याण। लेकिन नहीं मानी माता, जब पहुंची तो कतऊ नदीख सम्मु कर भागा। तब चित चढ़े जो शंकर, विचार करो, जो पति के वचनों पर ध्यान न दे, जो पति के वचनों का अनुसरण न करे, और आरोप दूसरों पर। लेकिन हमारी बात वहीं की वहीं कि भगवान शंकर जब अनजाने में किए गए अपराध के लिए तीसरा नेत्र खोल सकते हैं, तो फिर दक्ष के समक्ष ऐसा क्यों नहीं? ये कोई साधारण बात नहीं है। नहीं, ये साधारण बात है। इसी गुत्थी के सुलझने से सारा रहस्य सुलझ जाएगा। ये गुत्थी सभी ने क्यों विरोध नहीं किया? केवल इसी गुत्थी में रहस्य। हाँ, ध्यान दें, बड़ा ही सुंदर और वीर से ओतप्रोत संवाद आप सभी लोग देख रहे हैं। इस प्रांगण में उपस्थित हैं आदरणीय विकास बाबूजी मिश्रा, जो श्री रामलीला और श्री राम जी की अपनी समिति के वरिष्ठ सदस्य हैं। आपके द्वारा श्री रावण जी एवं बाणासुर जी के प्रति ये 101 पत्र मुद्राएं प्रेषित हैं, और साथ ही आप हैं आदरणीय ब्रह्म स्वरूप जी पांडे। आपने दोनों सरकारों के चरणों में आप विशाखापट्टनम से वर्तमान में दिव्य संस्कार चैनल के माध्यम से इस संवाद का दिग्दर्शन कर रहे हैं। आपके द्वारा दोनों सरकारों के चरणों में ये 51 पत्र मुद्राएं प्रेषित हैं। भैया ब्रह्म स्वरूप जी पांडे जी को चैनल समिति एवं कलाकारों के माध्यम से हार्दिक धन्यवाद। और आप हैं श्री रामनाथ जी, जो कि करौवन निवासी हैं और इस रामलीला समिति के सदस्य भी हैं। उनकी ओर से ये 51 पुष्प मुद्राएं दोनों महानुभावों के श्री चरणों में प्रदान की गई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हम वहीं से जहां तुमने छोड़ा है, अब बात आ गई कि इस गुत्थी को सुलझाओ। भगवान शंकर ने विरोध क्यों नहीं किया? क्योंकि भगवान शंकर का वहां व्यक्तिगत अपमान हो रहा था।
अगर सामाजिक अपमान हो रहा होता, दूसरा अपमान कर कौन रहा था? सुंदर, बहुत सुंदर, कौन कर रहा था? अच्छी बात का वो पिता के पद पर। तालियों से स्वागत किया करो। इसीलिए हमें अच्छे लगते हो। हम तो बिल्कुल हाथ उठा के कहते हैं इसीलिए हमें अच्छे लगते हो, क्योंकि हाथ में खंजर नहीं, आंखों में पानी चाहिए। ओ बाबा, कहां गए इधर? ओ बाबा, मुझे दुश्मन भी खानदानी चाहिए। बात बिल्कुल सही। क्या है पद? उनका पद पिता का पद है। अब उस पद की गरिमा को रखने के लिए और भगवान शंकर का वो व्यक्तिगत अपमान कर रहे हैं। ऐसे काम नहीं चलेगा। चलो भाई भाई अब आप कम से कम हमें तो बोलने कहें हमने कहा गुत्थी आप विश्राम न करें, अनवरत बोले, बैखरी वाणी में बोले तो हमें लगेगा कि आप बोलेंगे आगे। नहीं बोल रहे, गुत्थी सुलझा रहे हैं तुम्हारी। एक बात। दूसरी बात, आपने बड़ा जोर दे करके कहा क्या नंदी शिव परिवार में है? तो आज मैं डंके की चोट पे कहूंगा कि क्या नंदी शिव परिवार में नहीं है? अरे बिना नंदी के शिव परिवार अधूरा। पांचों तो होते हैं शिव परिवार, बिना नंदी के शिव परिवार अधूरा। ऐसे अगर देखोगे रक्तिम संबंध काहे फिर गणेश रक्तिम संबंध बढ़िया। गणेश के क्या रक्तिम संबंध है? दोनों को देखो जोड़ेंगे, बढ़िया क्रम। चलिए हम जानते हैं तुम जोड़ा घटाओ में तो माहिर है। एक बात देखिए, रक्तिम वाली बात जहां आएगी, एक बात कहें छोटी सी, केवल औरस में तो रक्तिम संबंध जोड़े जा सकते, बाकी जो कुंडाक गोलाक जितने संतानें होती हैं बढ़िया। और सा क्षेत्रजश्चयु दत्तः कृतिम एवच। और हिंद तो देखो एक वंश तो ऐसा है जहाँ सब ऐसे सब रक्तिम वाले हैं ही नहीं। बढ़िया सुंदर। अब देखिए जांचे बोले हम गुत्थी सुलझा चुके हैं और ये नहीं समझ पा रहे, इस गुत्थी सुलझी नहीं और उलझ गई। और ये 100 पुष्प मुद्राएं गुप्त रूप से आई हुई हैं दोनों महानुभावों के लिए। और समाज से एक प्रश्न आया है, दोनों महानुभावों का ध्यान आकर्षण कराना चाहता हूं कि कई बार एक समाज में शब्द आता है सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ। तो समाज से ये प्रश्न आया है चलकर कि दोनों विद्वत जन यहाँ पर उपस्थित हैं, अपने अपने क्षेत्र के प्रकांड पंडित हैं, ये सर्वश्रेष्ठ की व्याख्या जरा आज कर दी जाए और इस शब्द सर्वश्रेष्ठ शब्द का पटाक्षेप कर दिया जाए। ये जो विवादास्पद शब्द बन गया है कि आखिर सर्वश्रेष्ठ मतलब है क्या? जिसने भी प्रश्न किया वो उसको सर्वश्रेष्ठ शब्द से दिक्कत हो रही है, तो हम इसलिए इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। कैसी तबीयत? अब ठीक हो गए, लगभग सब लोग यात्रा कर लिए। और कुछ क्षणों के लिए मंच का आकर्षण मैं अपने आदरणीय दीक्षित चाचा जी की ओर लाना चाहूंगा। आप सभी लोग आदरणीय दीक्षित चाचा जी के पास। वास्तव में निसंदेह दोनों विद्वान अद्वितीय विद्वता की पराकाष्ठा को प्राप्त है, इसमें दो राय नहीं। लेकिन कहीं कहीं स्थिति ऐसी आ जाती है कि उसको हमारे व्यास जी के द्वारा भी उसका समाधान वो भी आवश्यक ही होता है। बिंदु अपनी अपनी जगह दोनों सही हैं, लेकिन अपने अपने तर्क में हर व्यक्ति को अपनी अपनी बात कहने का सार्थक अधिकार है। और मैं तो समझता हूं समय की स्थिति गति बढ़ रही है, इसलिए इस चिंतन को परिवर्तित करके आगे कुछ वीर रस का भी प्रदर्शन हो जाए तो बहुत ही सुंदर होगा, क्योंकि आप दोनों स्वरूप वीर रस की पराकाष्ठा को प्राप्त हैं। बस हम आपकी बात का सम्मान रखेंगे और केवल हमारा छोटा सा चिंतन होगा। इन्होंने गुत्थी सुलझाई है, आज के लिए नहीं, ये मैं भविष्य के लिए छोड़ रहा हूं।
ये गुत्थी सुलझी नहीं है, ये गुत्थी और उलझ गई है। क्यों? आपने उत्तर किया कि जहां भगवान शंकर का स्वयं का अपमान हो रहा हो वहां विरोध नहीं करते, और जब इंद्र ने अपमान किया था क्या पड़ोसियों का किया था? विचार करो, इंद्र ने भगवान शंकर का व्यक्तिगत अपमान किया था, वहां तीसरा नेत्र क्यों खुला? इसलिए हमने कह रहा ये गुत्थी सुलझी नहीं है, ये और उलझ गई है। ये इसका रहस्य बड़ा विचित्र है, और इस रहस्य को सुलझाने में हम इसको भविष्य के लिए छोड़ रहे हैं। अब हम आपकी बात का ही समर्थन करेंगे। पौलुस के पौरुषो सावधान। हेलो, हाँ 9 तारीख को आप लोग का पुनः मिलन श्री लालेश्वर महादेव प्रांगण में भी होगा, गुत्थी वहीं सुलझेगी। अबे रोज है, रोजे मिलन है, कहां तक सुलझेगी? देखो गुत्थी तो सुलझी, इनका तो काम है गांठी लगाओ। वही जरा देखे, वो इंद्र भगवान शंकर के संबंधी नहीं और ये संबंधी व्यक्तिगत थे, अब संबंधी आ गया। हमने कहा व्यक्तिगत, मैं लगता पाला कितना बदलते हो आप, लेकिन फिर भी गुत्थी सुलझेगी नहीं। अरे वाक्य नहीं पूरा सुन पाए, ये गुत्थी सुलझने वाली नहीं है। क्यों? ये फंदा ऐसा है कि ब्रह्म फांस से ज्यादा कठिन है। ध्यान रखना, ये सरल प्रश्न नहीं है, ये इतना बड़ा प्रश्न है। बड़े बड़े महात्मा इस गुत्थी को सुलझा नहीं पाए, इसलिए इस गुत्थी को यहीं छोड़ते हुए पौलुस के पौरुषो सावधान, सबसे की शान भुला दूंगा। अरे रनिवासों के सोने वाले रावण, रण करना आज सिखा दूंगा। बाणों की भीषण बौछारों से अंबर में आग लगा दूंगा। ये 10 भुजाएं 20 काट यमपुर तुमको पहुंचा दूंगा, और ये छीनूंगा सारे अस्त्र शस्त्र इस मिथिला से मार। ये छीन ले। अगर तुम्हें हमारा हथियार अच्छा लग दो तो मांग लो। पराक्रम देखिए, वीर मांगते नहीं, छीनते। छीना झपट्टी का काम हमारा। एक बार कुबेर पे धावा तो पुष्पक ज्ञान छीन ले आवा। यो काम हमारे है, हम ही का करन दे। ये टूटेगा चापे पाला मिथिला में तो त्रिभुवन का रूप में बच जाएगा। ये फंसेगा धरासन और उबाला जाएगा चंडी लेकर पर पिशाची ना जाए समय बहुत जतमन का भाग फूट जाएगा। खटकेगी चंदास मेरी तो शत्रुओं के रक्त का नाला बह की कराल ज्वाल, ये सन्मुख है प्रगटाओ सुबटों के सोनित की ये सरिता बहाऊंगा। ये ठाठ आज ही भराऊंगा, रुंडों के ढेर आज लगा के दिखाऊंगा। अपनी कलाओं को प्रगट आज करके मैं योगिनी पिपासी को रक्त में पिलाऊंगा। ऐती ना करूं तो शपथ गुरु शंकर की, ये अस्त्र शस्त्र छानी नहीं प्राण में करूंगा न तो तेरे मस्तक पर कोई बनकर भाई हला हल्का बड़ा प्याला पीऊंगा। ये तो स्वादिष्ट है, लुटेंगे ये पता तेज कापेगी। हिमालय धराशाही करूं बुद्धन की शक्ति अलौकिक है। पलट दीवान भूतल पर करूंगा चंद्र। मैं शंकर का परम भक्त हो सकता कभी हताश नहीं। अब रोज बना जो भी मेरा ले सका दूसरी सांस नहीं। किस मैया ने जन्माना हर रे मुझसे टकराने वाला। मैं लाल सिंघनी का जाया और उधर पान करने वाला। वो गिरिजा दे आशीष बाग पर चढ़ी भवानी और धन्य बली सुरवीर मान उपजे भटवानी। रखा नहीं विश्व में मैंने आंख उठाने वाला, किस मैया ने जन्माना हर मुझसे टकराने वाला। हेलो, और आप सुन रहे हैं श्री रावण जी और श्री बाणासुर जी के मध्य वीर रस उत्पत्ति संवाद प्रभावित में हमारे सुशील जी निगम उनकी ओर से 100 पुष्पमालाएं दोनों महान भावों के श्री चरणों में प्रदान की गई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। भागने लगेगी अगले हाथ का पल्ले भूतों प्रतिमा कनी साकनी पिशाचनी और सिंह गाए चढ़ी पर जाएगी। कहां तक बदलाऊं संटंकार नारी कर गिराएगी। म्यान से निकलते
चलते ही यह विद्युत मलिन करे देश के से ये पृथ्वी थर आती है। चलती सरों पर यह क्यों ही खड़ाखट रुंड मुंड काट कर मैदान मिलाती है। हारी नहीं आज तलक समर के बीच कहीं इसकी शान देख शारदा सकाती है। अरे भाखे बलिपुत्र कहां तक बताऊं कौन टंकार मृत्यु सामने दिखाती है। कहो ना करो बढ़ाओगे लगाओ अब देखो कहीं चैला चीर के ढार दे। नहीं बढ़िया इसकी भी आवश्यकता है लेकिन अभी नहीं। धनुष टूट जाए विवाह संपन्न हो जाए फिर भंडारे का आयोजन होगा उसमें चैलों की आवश्यकता होगी। आपके योगदान को याद किया जाए। तो तुम का अपना का लकड़ी समझो हमारी तरफ ध्यान न दो इसलिए तुम्हारे लिए काम हमारे बस के नहीं चैला चीर के ढार। देखिए ना तुम हमारे बस के हो ना हम तुम्हारे बस के। दोनों वरदानी हैं। ये एक दूसरे को ना मिटा सकते हैं ना कुछ बिगाड़ सकते हैं। ईमानदारी है अब हम देखिए तुम्हारे बस के और तुम ही हमारे बस के हो कहो के बस के हो नहीं। इस बात का तालियों से समर्थन करें आप। श्री रावण जी की एक अद्वितीय बात है। चलो मैं अंतिम पंक्तियां अपनी बात कहकर के समाप्त करूंगा। ये केवल समाज के लिए एक संदेश एक दर्शन है। एक नारियल का वृक्ष वह घमंड में बहुत अकड़ा हुआ था। एक नारियल का पेड़ था जिसकी ऊंचाई थी जमकर बहुत ऊंचा था और उसी पेड़ के नीचे पड़ा हुआ था एक बदसूरत सा पत्थर। नारियल अक्सर घमंड में उसकी हंसी उड़ाता और वो बेचारा क्या करता बस मन ही मन दुख पाता। एक बार एक मूर्तिकार ने देखा जब वो पत्थर तो सोच समझकर उस पत्थर की मूर्ति बना दी। तो लोगों ने उस देव मूर्ति को मंदिर में रखवाया। जो सबकी ठोकर खाता था उसका मान बढ़ाया। और एक दिवस एक आदमी वही नारियल लाया और उस मूर्त के पैरों में फोड़ा। न्याय सभी ने पाया। तो संदेश क्या मिला? संदेश यह है कि उठकर चढ़ना चढ़कर गिरना यह दुनिया का दस्तूर और कभी ना उसकी हंसी उड़ाना जो बेबस मजबूर। एक बार शिव प्रेमियों प्रेम से उद्घोष करो जोर से बोलो शंकर भगवान की। देखो वैसे भी हम इसको तुम्हारी बात का समर्थन करते हुए एक बात रख रहे हैं। बुलंदी बुलंदी नारियल की ऊंचाई नारियल की ऊंचाई बुलंदी कब तक एक शख्स के हिस्से में आती है। बुलंदी कब तक एक शख्स के हिस्से में आती है। बहुत ऊंची इमारत हर बरस हर समय खतरे में आती है। एक बात हम और कहेंगे। अब इतनी बात कह दी गई है। दर्द के बिना आंसू बहाए नहीं जाते। तर्क करने वाले इस पर भी कर सकते हैं। सुख में हाँ खुशी में यही कह रहे हैं। खुशी में आंसू छलकते हैं बहते नहीं हैं। ध्यान रखो बिना दर्द के आंसू बहाए नहीं जाते और बिना रिश्तों के बिना प्रेम के रिश्ते निभाए नहीं जाते। एक बात हमेशा ध्यान रखना मित्रों दूसरों को रुगलाकर अपने सपने सजाए नहीं जाते। और जब तक हमारी दृष्टि में दूसरे के दुखाया नहीं जाएगा तब तक अपने सपने सजाए भी नहीं जा सकते हैं। पहचाना आपके कारण आए हैं पहचानेंगे। हम समझ गए। अरे आप तो सबका पहचाना था। हमको देखा तो हमें भी पहचान गए। करो आपके कारण आए ना। हमने तो सुना इनके कारण आए क्या। और विप्रसुर संत इनके कारण राजन ने अभी सुन रहे थे वीर रस की बड़ी ही सुंदर अच्छी प्रस्तुति। श्री रावण जी श्री बाणासुर जी के मध्य प्रभावित हुए पुनः
साथियों, इसको कहते हैं दीवानगी, इसको कहते हैं प्रशंसक होना। आप हैं आदरणीय जम्मन जी शुक्ल, जो पनकी रतनपुर कानपुर से इस लीला का प्रसारण देखने यहाँ पधारे हैं। आपके द्वारा श्री रावण जी, श्री वाराणसुर जी के लिए 101 पद्म शूल प्रदत्त हुए हैं। भैया को धन्यवाद, साधुवाद। तो आप ये कह लो, क्योंकि हर पिता अपने पुत्र को संतुष्ट करने के लिए कुछ न कुछ कह देता है, और ये संपूर्ण जगत आपका पुत्रवत ही है, क्योंकि आप ही का कथन है सम्मम प्री सम्मम उपजाए। तो आज रावण को देख के भी कह दिया मैं तुम्हारे, जब कहते ये हो कि धे विप सुर संत हित, और हम कुछ आगे कहीं करीब वो हमारे खाते में नहीं, वो भी जो इतना हमारे खाते में है हम उतने कहते हैं। मर्यादा का पूरा पालन। अब आप यद्यप हो मर्यादा पुरुषोत्तम आप, हम तो मर्यादा मिटाने वाले, हमें मिटाओ चाहिए, लेकिन अब मर्यादा पुरुषोत्तम के सामने है तो बड़ी मर्यादा संकुचित। राघव, तुम्हें निहारे हुए बहुत दिन बीत गए, मिलित होने अब तुम्हें निहारे हुए बहुत दिन बीत गए, मन को मारे हुए बहुत दिन बीत गए, फिर यही तस्वीर टांग दो मेरे सीने पर, जिसे उतारे हुए बहुत दिन बीत गए। राघव, आज आपको अपने सन्निकट पाकर न मालूम क्यों मेरे विचारों में अनायास परिवर्तन हुआ। तो उन परिवर्तित विचारों को मैं आपके इन चरणार बिंदों में समर्पित कर रहा हूं। चाहता ये हो कि चुप कान लावन दो, काने मकई लेनी लोग सुन न पावे। अगर सब सुन लेंगे तो समझ जाएंगे कि मिली भगत है, नूरा कुश्ती। तो कहता हूं कुछ मन की बातें, ये तुम जानो या हम जाने। कहता हूं कुछ मन की बातें, ये तुम जानो या हम जाने। ये माया में छुपे हुए प्राणी, ये भेद भला क्या पहचाने। राघव, मेरे मन के भाव तुम्हारे इस मन पर भी लहराते होंगे। कभी तुम्हारे चरण लंकागढ़ आने को बुलाते होंगे। मैं तो सपनों के दर्पण में देखा करता रूप तुम्हारा। सच कहना राघव, क्या अपने सपनों में तुमने मुझको कभी निहारा? हाँ, मन पर क्या विश्वास किसी का, जो भी देता प्यार उसी का। फिर भी मेरी सुध के बादल तुमको आधी रात रुलाते होंगे। कभी तुम्हारे चरण लंकागढ़ आने को अकुलाते होंगे। जाने क्या संबंध बन गए आते जाते द्वार तुम्हारे। जाने क्या संबंध बन गए आते जाते द्वार तुम्हारे। फिर भी कुछ ऐसे बंधन है, किसको पहले कौन पुकारे। ये बड़ा कठिन होता है प्यार में, ये बड़ा कठिन होता है कौन पहले किसको इजहार करे। ये कठिन कार्य है, किसको पहले कौन पुकारे। क्योंकि ये मौन इशारों के संगम पर बातों ही बातों में जो बात हो गई है, तो दिल पे एक सहरे हयात हो गई है। जब से देखा इन आंखों ने तुमको, तो दिल पे बरसात हो गई। मन के भाव, ये आंखों के भाव, जो मन के भाव पढ़ ले। तो यही प्रश्न तो रह रहे करके आवा
आवाहन कौन करेगा? कौन करेगा आवाहन? यही प्रश्न तो रह रह करके तुमको भी उलझाते होंगे। कभी तुम्हारे चरण लंक गणमानी को बुलाते होंगे, कहें राघव कहें जिससे शांत हो मेरे मन की पिपासा, या ये कह दूं इस तपते हुए रेगिस्तान में अपनी अमृतमयी वाणी की दो बूंदें, कुछ बूंदें टपका कर कुछ तो शांति प्रदान करो राघव। आपके सम्मुख जितना भी होगा वो दो बूंदे ही होंगी। आप कहते हैं कि कभी तुम्हारे चरण, तुम्हारे कारण आप कहते हैं कि विप्रधेनु सुर संतहित, लेकिन मेरा तो ये कहना है कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, या यूं कह दूं जब जब होए धर्म की हानि, और धर्म की हानि कहां से हो रही है आप विज्ञ हैं, तो जो भी ये कारण है इन सभी के मूल आपके कारण, हमारे कारण कहां? जब जब होए धर्म की हानि, अर्थात धर्म की हानि होने पर तो अभ्युत्थानम धर्मस्य, काहे के लिए उद्देश्य क्या है? अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां। मूल क्या है? परित्राणाय साधूनां, मूल ये है परित्राणाय साधूनां, धर्म का हानि। हाँ, धर्म की हानि। मूल क्या है? प्रारंभ कहाँ से है? धर्म की हानि करने वाले के लिए नहीं, परित्राणाय साधूनां और विनाशाय च दुष्कृतां। परित्राणाय साधूनां, पहले किसको? परित्राणाय साधूनां। बीच में आप रुक रहे हो, या पहले रुको या फिर बाद में रुको। विनाशाय च दुष्कृतां, आपके कारण ही मेरा भी आपसे कहना है कि सत्य को कहने के लिए किसी शपथ की जरूरत नहीं होती। सत्य कहने के लिए किसी शपथ की जरूरत नहीं होती। नदियों को बहने के लिए किसी पथ की जरूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि नदियां अपना रास्ता स्वयं बना लेती हैं। अरे आपका मालूम है नहीं, सत्य को कहने के लिए शपथ पत्र की जरूरत पड़ती। हम तभी तो पूछ रहे सोनी कहाँ? हमारे परमादरणीय बड़े भैया लौवा महाराज जी प्रधान जी की ओर से ये 100 मुद्राएं प्रभु श्री राम एवं लंकेश रावण जी के चरणों में भेंट है। बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। सत्य में शपथ पत्र जरूर लगता होगा, लेकिन हृदय में शपथ पत्र नहीं लगता है। जो सत्य होता है उसका हृदय ये गवाह होता है कि मैं सत्य बोल रहा हूं। हृदय तो सत्य और असत्य दोनों का गवाह होता है, लेकिन व्यक्ति समाज में प्रदर्शित करने के लिए उसे शपथ पत्र की आवश्यकता होती है। हमने ये बात कही थी। चलो आप जो कहो, आपके आगे हर कोई बात थोड़ा ना, आप सर्वज्ञ हो, जो कहोगे वही सही है। वही कह रहा हूं कि सत्य को कहने के लिए किसी शपथ की जरूरत नहीं होती। बिल्कुल नहीं। नदियों को बहने के लिए किसी पथ की जरूरत नहीं होती, और जो बढ़ते हैं जमाने में अपने मजबूत इरादों पर, उन्हें अपनी मंजिल पाने के लिए किसी रथ की जरूरत नहीं होती। इसलिए मैं आपके लिए आया हूं। देखो, आप कहो चाहे जो कुछ, आपो का आखिरी में रथ की जरूरत पड़ी, और बिना रथ वो रथ दूसरा होगा। अरे वो रथ दूसरा नहीं, भेज आएगा, भेजना पड़ेगा रथ को, लेकिन बिना रथ के युद्ध जीता नहीं जाएगा। मेरा रथ दूसरा होगा। दूसरा आप चाहे जो रथ बिना रथ युद्ध जीत नहीं पाओगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रथ नहीं होगा, रथ होगा, लेकिन वो रथ दूसरा होगा। कौन सा होगा? ना वो वाले रथ से काम चलेगा नहीं। कवच खाली बातों से कहोगे, आएगा दूसरा, वो केवल बातों से। वो तो सम्मान है, सम्मान रखना पड़ेगा। युद्ध जीतने के लिए उसकी आवश्यकता पड़ेगी। अरे हे राम, तुमने कह दिया जाएंगे तो बिना रथ के, जाएंगे तो बिना रथ के, जाएंगे बिना रथ के। अब कोई दे देगा। आपने कहा जीतने के लिए किसी रथ की जरूरत, वो
अपनी मंजिल पाने के लिए मंजिल तक पहुंचेंगे। मंजिल की पाना, आपकी मंजिल का मतलब यहाँ आने का उद्देश्य क्या है? आपके पास आना, हमारे पास आना, हाँ। कि हमें वहाँ पहुँचाना, हमारे यहाँ पास आने, हम पास आ गए आपके, तो यहीं से आपकी मंजिल समाप्त। और ये तो मिलन देखो, अगर शस्त्र में शक्ति कायम रहेगी। दिनेश चंद जी अचलगंज से हैं, आपने 50 मुद्राएं प्रदान की हैं, कोट कोट धन्यवाद। हाँ, ध्यान दें, आप सभी लोग श्रवण कर रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं, बड़ा ही सुंदर दर्शन। और आज स्थिति ये बन चुकी है, हमारे आदरणीय रमन जी तिवारी जो वर्तमान में सर्वश्रेष्ठ की भूमिका में हैं, आपने ऐसे अपने भक्तों को तैयार कर दिया है, इतना सुंदर उनको रसपान करा दिया है कि ब्रह्म स्वरूप पांडे जी कमेंट कर कर और आपके तर्कों का उत्तर वहीं से कर रहे हैं। कभी वो कहते हैं कि भगवान का जो धरा पर आगमन है उनके भक्तों के कारण से हुआ है, और कभी पर वो करते हैं कि आप जैसे, हाँ आगे डैश डैश डैश, माने ऐसे भक्तों को आपने तैयार कर दिया है कि वहीं से अपनी भावनाओं को, यदि वो यहाँ होते तो माइक लेकर के वो शायद ये बड़े प्रबुद्ध संत हैं, हम इनको संत कोटि में मानते हैं। ये वो जो है नाम जीवन तो बड़ा नाम वैसे रौनक जी, आपने ये 50 मुद्राएं प्रदान की हैं, कोट कोट धन्यवाद। हम आपकी भावना पढ़ रहे हैं। अगर शस्त्र में शक्ति कायम रहे, अगर शस्त्र में, हाँ, कहना यह है कि प्रगति पंथ पर यदि पथिक तुम चलोगे, प्रगति पंथ पर यदि पथिक तुम चलोगे तो हमारी तुम्हारी कहानी बनेगी। जहां आंख खोली तो बरसात होगी, जहां आंख नीची वहीं रात होगी, जहां मुस्कुराए वहीं गीत होगा। अमर ये हमारी कहानी बनेगी, और प्रगति पंथ पर यदि पथिक तुम चलोगे तो हमारी तुम्हारी कहानी बनेगी। अरे ये के चक्कर न पड़ो, ये थे कहानी आनी नहीं बनेगा। जब तक खटखट खटखट नहीं बाजेगी, बजेगी हमारी तुम्हारी खटाखट, तब हमारी तुम्हारी कहानी बनेगी। अगर शस्त्र में सत्य कायम रहेगी तो हमारी तुम्हारी कहानी बनेगी। यही याचना है हमारी हृदय से, हमारे हृदय में नई चेतना दो। कभी भाव मेरे विरागी बने ना, जैसे आज आपको देखकर मेरे अंदर वैराग उत्पन्न हो रहा है, इसकी पुनरावृत्ति न हो। अगर पुनः वैराग उत्पन्न हो गया तो फिर माया में भगवान अटक गए, जाने कैसे कहां लटक गए। वैराग्य आ जाएगा तो आपको फिर ये उद्देश्य बदलना पड़ेगा। इसलिए कभी भाव मेरे विरागी बने ना, यही याचना है, यही साधना दो। सफल नाटक रचा दूं इस धरा पर, अगर स्वस्थ मेरी जवानी रहेगी, अगर शस्त्र में शक्ति कायम रहेगी तो हमारी तुम्हारी कहानी बनेगी। मिटा दूं धरण चूम लेगी चरण जब तुम्हारे, धरण चूम लेगी चरण जब तुम्हारे, तो आऊंगा लंका धनुष को संभाले। और जब आऊंगा तो जानते हैं क्या होगा? इधर बाण मेरे चलेंगे सनासन, सनासन। आप कह रहे थे चलो समर्थन तो किया, तो इधर बाण मेरे चलेंगे सनासन, और उधर ये तुम्हारी है चमाचम चलेगी। वहीं पर तुम्हारा परम धाम होगा, वहीं पर तुम्हारा परम धाम होगा। अमर ये हमारी कहानी बनेगी, और प्रगति पंथ पर यदि पथिक तुम चलोगे तो हमारी तुम्हारी कहानी बनेगी। देखो ये पृथ्वी हमारे चरण चूमी ना, या तो हमारे विरोध करी, तुम्हारे खिन तक जाई। क्यों? क्योंकि मिटा दूं धर्म, धूल दूषित करूं मैं, और करूं पाप भारी, ये धरा डोल जाए। तुम चलो चाल ऐसे, तुम चलो चाल ऐसे, कुछ करो काज ऐसे, ये सभी
शत्रु और मित्र दोनों ये सभी एक स्वर में विजय बोल जाए। तुम्हारे कदम बढ़ कदम जब चलेंगे तो दाहिने तुम्हारे भवानी चलेगी। अगर शस्त्र में शक्ति कायम रहेगी तो हमारी तुम्हारी कहानी बनेगी। प्रेमी भक्त जनों, ऐसे वाली चाल तो खराब चाल कही गई ना, तुम ये समझ ही नहीं पा रहे हो। ऐसे वाली चाल कहा गया है, जाकर चित आई सम गति भाई तो अस कुमित परिहरे भलाई। अब ऐसे आप कह रहे हैं, आपका तो इसो मतलब जो देखो हमारे खातिर आए हो, हमारी का मारा की योजना बना रहे तो का मतलब ये आई गति से ज्यादा खराब है जो न समझे तो परम धाम मिल रहा है, इसे मिलेगा, कुछ तो समर्पण करना पड़ेगा। अरे जब देखो परम धाम के लिए मतलब मरने जरूरी है। जब आपके हाथे में आए तो बिना मरे दे दो, तो यो ना करिए। तो यो कहो मारे ना, सीधी बात कहो, घुमाओ घुमाओ ना कि हम परम धाम देना है। चलो प्रेमी भक्त जनों, दोनों हाथ उठाकर बड़ी श्रद्धा और भक्त के साथ जय घोष करें। बोलिए जगत गुरु भगवान शंकर की। वास्तव में